श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 8 से लेके और 12 तक। श्लोक पढ़ता हूँ। 8वां श्लोक है। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांति आर्वजम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। और 9वां श्लोक है इसके बाद। इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम। तो आज इतने ही श्लोक करेंगे, 2 श्लोक करेंगे और अनुवाद सभी का पढ़ देता हूँ मैं। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति। ये जो है इन चीज़ों को क्या कहते हैं, और भी लंबा है अनुवाद इसका। वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इसके अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान है। तो ज्ञान के बारे में यहाँ चर्चा हुई। बहुत लंबा परपट है, इतना ज़्यादा नहीं करके थोड़ा सा करेंगे आज, शेष कल। तात्पर्य बढ़ता हूँ। कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंतःक्रिया विकार के स्वर में के रूप में मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब होता है कि एक फॉर्मेट में चलना। जैसे हम कहते हैं कि आपने चपाती बनानी है तो प्रक्रिया क्या है? गेहूँ लेना है, धोना है, सुखाना है, पीसना है, छानना है, उसके बाद गूंदना है, फिर जो है चपाती बनेगी। इसका मतलब है प्रक्रिया है चपाती बनाने की। तो इसी तरह जो है ये ज्ञान की प्रक्रिया है। ये ज्ञान का आधार है, बेस है ये। इसके अंदर जब ज्ञान ये जब इसको समझ जाएंगे तो फिर आपको असली ज्ञान जो है वो समझ में आ जाएगा, प्राप्त कर लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है जो हमारा कार्य क्षेत्र है, शरीर है, उसके अंदर के टर्बुलेंस है, विक्षेप है, विकार के रूप में है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। क्योंकि अगर आप इस बेसिस को स्वीकार कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, मन में धारण कर लेते हैं, बुद्धि से इसका प्रयोग करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, तब आप जो है भगवान, परम सत्य मतलब भगवान तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है। जो 24 तत्व बताए हैं, जो चेंजेस आते हैं, विकार आता है, ये विकार नहीं है। ये वास्तव में इन तत्वों के पार्ट से बाहर निकलने का साधन, ये प्रोसेस है, साधन प्रोसेस है कि वो 24 तत्व अर्थात शरीर, उससे बाहर कैसे निकलना है। मतलब मृत्यु हो गई, बाहर निकल गए, नहीं। यहाँ बाहर निकलने का तात्पर्य ये है कि जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इस ज्ञान के मार्ग में चलते हो, तब आप यहाँ से छूट के भगवत धाम जा सकते हैं। देहधारी आत्मा 24 तत्वों के बने आवरण रूपी शरीर में बंद रहता है। आत्मा शरीर के अंदर है, बंद है। यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है ये उससे बाहर निकलने का साधन है।
ये आत्मा के बाहर निकलने, बाहर तो निकल गई मरने पे, बात खत्म हो गई, नहीं, ये साधन है उस आत्मा का शरीर से निकल के भगवत धाम में प्रवेश करने का। ज्ञान की प्रक्रिया का संपूर्ण वर्णन के 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। मयि च अन्न योगेन भक्ति व्यभिचारिणी, ये बात हम 14वें श्लोक में भी पढ़ेंगे। अव्यभिचारिणी भक्ति कि ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अवसान का मतलब है एंड। ज्ञान की प्रक्रिया जो आपने प्राप्त कर ली, जो आपने इस प्रोसेस को फॉलो कर लिया, उसका अंत कहाँ है? अंत है भगवान की अनन्य भक्ति में। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ हैं, क्योंकि यहाँ 20 बातें दी गई हैं। यहाँ 20 पॉइंट्स हैं, 20 बातें हैं। तो अगर आप जो है अनन्य भाव से भगवान की सेवा नहीं कर पाते, अनन्य भक्ति नहीं कर पाते, अनन्य भाव से भगवान का चिंतन नहीं कर पाते, अनन्य भाव से भगवान की दिव्य सेवा नहीं कर सकते, तो बाकी जितनी भी चीज़ें आप तैयार कर लो, अपने आप को, मन को तैयार कर लो, बुद्धि तैयार कर लो, सब रेडी कर लो, सब बेकार है। अंत यही है, ये सक्सेसफुल होना चाहिए। तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयं विकसित हो जाती हैं। जब आप अनन्य भक्ति में आ जाओगे तो बाकी चीज़ों को चूँकि आपने पढ़ा है, सुना है, समझा है, मनन किया है, तो वो आपके ज़िंदगी के अंदर जो है शरीर का एक ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। आप उनके ऊपर चलोगे, उन तत्वों का पालन करोगे। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में 5, 18, 12 में कहा गया है, यस्यास्ति भक्ति भगवत्या किंचना सर्वगुणे सत्र समासते सुराः, जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। ये जो ऊपर गए प्रभुपाद वही बात भागवतम से कोट कर रहे हैं कि इस ज्ञान के अंदर जो 20 चीज़ें दी गई हैं उनमें से एक है अनन्य भाव से भगवान की भक्ति। अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आप में समाहित हो जाती हैं, आप में आ जाती हैं। जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुण ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। इन गुणों को आपने ग्रहण करना है, एक्सेप्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, इसको हम सुन के इग्नोर ना करें। सुन लिया, हाँ हाँ समझ में आ गई, नहीं। समझ में आने का मतलब ये है, समझ में आने के बाद आपको अपने जीवन में इन्हें लगाना है। यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी ये अत्यावश्यक है। हमने भक्ति स्वीकार कर ली, हम लोग भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग, परफेक्ट नहीं हुई, प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रमाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। जब आप बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की शरण में जाते हो तब आपका आध्यात्मिक जीवन की बिगिनिंग होती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की प्रक्रिया वास्तविक मार्ग है, इससे परे जो भी विचार किया जाता है वह व्यर्थ होता है। इससे अलावा सब चीज़ें अज्ञान हैं, यही ज्ञान है। आपने बीए किया, एमबीए किया, जो भी डिग्री, एमबीबीएस, डॉक्टरी करी, इंजीनियरिंग करी, वो सब अलग है, वो सांसारिक डिग्रियां हैं। आध्यात्मिक डिग्री यही है। तो अगर ये आपने प्राप्त नहीं करी तो वो डिग्रियां सब बेकार है, मृत्यु होने पर समाप्त हो जाएंगी, फिर ये कैरी फॉरवर्ड होगी। अब इम्पोर्टेंट पैराग्राफ आ रहा है, सुनिए ध्यान से। यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। एनालिसिस क्या है? विनम्रता, मतलब अब शब्दों का अर्थ बता रहे हैं प्रभुपाद। विनम्रता अर्थात अमानित्व का अर्थ है मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने का इच्छुक नहीं होना चाहिए। अमानिना मान देना, आपको दूसरे से मान सम्मान पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। हम देहात्म बुद्धि के अन्य कारणों से अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं कि मेरी तारीफ कर दे, कोई मेरे सम्मान कर दे, गले में माला पहना दे। लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में
जो ये जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबंध कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। अपने शरीर का सम्मान कर दिया, माला पहना दिया, आपने शॉल पहना दिया, आपने पटका डाल दिया गले में, वो बेकार है। इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने का कोई लाभ नहीं है। ये छलना कहते हैं, धोखा कहते हैं, भौतिक धोखा है, ये छल है। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, अतः ये देखा गया है कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार चाहता है। आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए, आपके भाई ने कहा अच्छा ये भगवान के भक्त बन गए हैं, ये भगवान की सेवा में लग गए हैं, इनका तो बड़ा नाम हो जाएगा, तो मैं भी कुछ करता हूँ। तो वो एक पैरेलल किसी कल्ट में राम शरणम चला जाएगा, अमृत मात्र चला जाएगा, बिंदु मात्र चला जाएगा, ब्रह्म कुमारी से चला जाएगा, कहीं ना कहीं जाके फिक्स हो जाएगा कि मैं भी अब देखिए धार्मिक हो गया हूँ, मैंने भी जो है धर्म के सिद्धांतों का पालन करना शुरू कर दिया है, चाहे वो सिद्धांत इनकम्प्लीट हो, इनकम्प्लीट। यहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे, वह कहाँ तक उन्नति कर रहा है, वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। अब वो बातें बता रही हैं जिससे आप अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हो। यू कैन बी ए एग्जामिनर योर सेल्फ, आप स्वयं ही एग्जामिनर बन जाते हैं। अहिंसा का सामान्य अर्थ वध ना करना है। अहिंसा मतलब अहिंसा, हिंसा नहीं करनी। हिंसा नहीं करने का मतलब है वध नहीं करना है। अब वध करने के अंदर शरीर को नष्ट करना भी वध करना हो जाएगा। अपने शरीर को नष्ट करना मीन्स अपने शरीर की केयर ना लेनी, जो भगवान ने दिया हुआ है, जो भगवान की प्रकृति का अंश है, उसकी भी केयर नहीं लेनी, वो भी हिंसा हो जाएगी। लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ क्या है कि अन्यों को कष्ट ना पहुंचाना, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना है। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं। जो लोग बॉडीली प्लेटफॉर्म पे हैं उनमें अज्ञान प्रिवेलेंट है और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं, भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतएव जब तक मनुष्य लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ऊपर नहीं उठाता तब तक वह हिंसा कर रहा होता है। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ये, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप परा दुखा दुखी हुए, आपने दूसरे को कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं लगाया, इसका मतलब है आप हिंसा कर रहे हैं, आप अहिंसा के प्लेटफॉर्म पे नहीं। मनुष्य को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए जिससे वे प्रबुद्ध हों और भव बंधन से छूट सकें। आपको भौतिक संसार से छूट के भगवान के धाम जाना है मृत्यु के पश्चात, तो उस प्रोसेस को डेवलप करना है, उसकी लर्निंग करनी है, उसको सीखना है आपको। यही अहिंसा है, इसे ही अहिंसा कहा गया है कि आपको वो मार्ग दिखाया जाए जिससे आप इस भौतिक संसार के भव बंधन से छूट के आध्यात्मिक संसार में जा सकें। सहिष्णुता अर्थात शांति का अर्थ है मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान या तिरस्कार को सहे। सहन शक्ति होनी चाहिए, सहना सीखना चाहिए। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है उसे अन्यों के तिरस्कार और अपमान सहने पड़ते हैं। भक्त बने ना तो घर वालों ने अपमान करना शुरू कर दिया, तिरस्कार करना शुरू कर, तो पागल हो गया है। ये क्या है, डॉक्टर छोड़ के भक्ति में लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है ये? अरे डॉक्टर है, डॉक्टरी करो, क्या कर रहे हो तुम? तो घर वालों का अपमान, घर वालों का तिरस्कार सहना पड़ता है, झेलना पड़ता है। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने लगा है उसको अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी, जो 5 वर्ष के थे, जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा था। जब उसका पिता उसकी भक्ति का विरोधी बन गया, उनके पिता ने उन्हें मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक भक्ति करती रहना चाहिए। सरलता, आर्जवम का अर्थ है बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। जो आप हो उसको सत्य बता दीजिए, छुपाइए मत, उल्टी सीधी बातें मत करिएगा। जो सत्य है उसको डिक्लेयर कर देना है, उसको बता देना है। अब चाहे शत्रु हो उसको भी। जहाँ तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आचार्योपासनम आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि प्रामाणिक गुरु के बिना ये संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह प्रामाणिक गुरु के पास जाए, अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। क्योंकि प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतः यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है। भले ही ये विधि विधानों का पालन न करता हो, अथवा जो बिना किसी भेदभाव के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। फिर वो इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। जब इंटरेस्ट हो जाता है ना, तो डिफ़िकल्ट बात भी इजी लगती है, यू फील इट इजी। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता, शौचम अनिवार्य है। पवित्रता 2 प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। तो बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, और आंतरिक पवित्रता का अर्थ है निरंतर कृष्ण का चिंतन और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन, जिससे आपका मन पवित्र होता है। इस विधि से मन में से पूर्व जन्म की संचित धूलि हट जाती है। जो पूर्व जन्म के कर्मों का कंटेमिनेशन पड़ा हुआ है, वो हौले हौले साफ होना शुरू हो जाता है। दृढ़ता अर्थात स्थैर्यम, इसका अर्थ है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर पाता। आपको निष्ठा, रुचि, आसक्ति के प्लेटफॉर्म पे आना है। आत्मसंयम, आत्मविनिग्रह का अर्थ है आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो बाधक हो उसे स्वीकार न करना। मतलब जो आपके आध्यात्मिक उन्नति के पथ पे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, अवरोधक आते हैं, दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, उन्हें इग्नोर कर देना, उन्हें स्वीकार नहीं करना। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी वस्तु का त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो। आप इस आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ रहा, कोई वस्तु उसके प्रतिकूल है तो उसको त्याग देना है, जो अनुकूल है उसी स्वीकार करना है। यही असली वैराग्य है। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि सदैव इंद्र तृप्ति के लिए उत्सुक रहती है। यत्ता ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विकृष्टतः इंद्रियाणि प्रमथीनि हरन्ति प्रस्वम बना। इंद्रियां बड़ी बलवान और वेगवती हैं। उस मनुष्य के मन को भी हर लेती हैं जो इंद्रियों को और मन को वश में करने का प्रयत्न कर रहा है। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए।
इंद्रियों की उतनी तृप्ति की जानी चाहिए जैसे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने से आपके कर्तव्य की पूर्ति होती है। सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में न आने वाली इंद्रिय जीव है, जिवा है। यदि जीव पर संयम कर लिया तो समझो कि अन्य इंद्रियां भी आस्ता आस्ता संयम में आ जाएंगी। जीव का कार्य है स्वाद ग्रहण करना और तथा वाक शक्ति से उच्चारण करना। अतः नियमित रूप से जीव को कृष्ण अर्पित भोग के उच्छिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। जहाँ तक नेत्रों का संबंध है, उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखने चाहिए। सब दिखाई देता है, पर देखते हुए भी न देखना, इग्नोर कर देना, वो है अनदेखा कर देना। इससे नेत्र वश में होंगे। इसी प्रकार कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए। नाक को कृष्ण अर्पित फूलों को सूंघने में लगाना चाहिए। यह भक्ति की विधि है। यहाँ यह समझना होगा कि भगवद गीता केवल भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन करती है, इंट्रोड्यूस करती है आपको कि भक्ति का प्रैक्टिस कैसे की जाती है। भक्ति ही प्रमुख एवं एकमात्र लक्ष्य है। एम, सोल एम है भक्ति। भगवद गीता के बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवद गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई विषय नहीं है। अन्य कोई विषय नहीं। मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना। फॉल्स ईगो, आई एम दिस बॉडी इज माइन। मैं शरीर हूँ, ये शरीर मेरा है, ये मिथ्या अहंकार है। जब कोई ये जान जाता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता ही है, मिथ्या अहंकार की भर्त्सना की जाती है, वास्तविक अहंकार की नहीं। वास्तविक अहंकार क्या हो गया कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल, मैं आत्मा हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद 1:4-10 में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ, ये आत्मभाव है और ये आत्म साक्षात्कार के मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। मैं हूँ का भाव ही अहंकार है, और जब मैं हूँ भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो मिथ्या अहंकार हो जाता है। मैं हूँ आत्मा तो सच्चा अहंकार है, और मैं हूँ शरीर तो ये झूठा अहंकार है। जब ये आत्मभाव स्वरूप को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जब इस आत्मभाव स्वरूप को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वास्तविक अहंकार होता है। ऐसे कुछ दार्शनिक हैं जो ये कहते हैं कि हमें अपना अहंकार त्यागना चाहिए, लेकिन हम अपने अहंकार को त्यागें कैसे? क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप, मेरा स्वरूप क्या है। लेकिन हमें मिथ्या देहात्म बुद्धि का त्याग तो करना ही होगा। मुझे अपने अहंकार को त्यागना है, मतलब मैं आत्मा हूँ, और आत्मा होने के नाते मेरे को अपने आप को भगवान का दास समझना है। जीवरे स्वरूप कृष्णेर नित्यदास, और भगवान का दास होने के नाते मुझे अपने आप को भगवान की सेवा में लगा देना है, और कुछ सूझना नहीं चाहिए। अब आती है बात जन्म मृत्यु जरा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। जन्म भी होगा, मृत्यु भी आएगी, बीमारी भी आएगी, बुढ़ापा भी आएगी। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृत्तांत हैं। श्रीमद् भागवतम में जन्म से पूर्ण की स्थिति, माता के गर्भ में बालक का निवास और उसके कष्ट आदि का वर्णन हुआ है। ये भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है। चूँकि हम ये भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला, अतः हम जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति या कोई हल नहीं निकाल पाते। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं, जिनका उल्लेख प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है। उनका भी एनालिसिस विवेचना होनी चाहिए। जहाँ तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबको इनका व्यवहारिक अनुभव है। हर व्यक्ति जानता है उसको बुढ़ापा भी आता है, बीमारी भी आएगी। कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन इनसे बचा नहीं जा सकता। जब तक हम जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों को देखते हुए भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते,
तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता है। इससे अपने को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों को समझना है, देखना है और भौतिकतावादी जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बनाना है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए प्रोत्साहन तभी मिलेगा जब हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे। यस, ये आने हैं, आएंगे, इससे कोई चिंता नहीं है। अब देखिए, इसमें इन्हीं शब्दों को हम जो है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। Knowledge is not part of interaction of 24 elements. जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन का पार्ट ये नॉलेज नहीं है। नॉलेज आपको उन 24 तत्वों तक पहुंचाती है, ज्ञान देती है कि 24 तत्वों को समझो। नॉलेज के दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं, एक है कांस्टेंट एंड अनअलॉयड डिवोशन टू कृष्णा, निरंतर अनन्य भाव से भगवान कृष्ण का चिंतन और भक्ति। दूसरा, अप्रोचिंग बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, आपको प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना। अब नॉलेज आरंभ कहाँ से होती है? ह्यूमिलिटी से, विनम्रता से, विनयशीलता से आप गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हो। तो 8वें से 12वें श्लोक के अंदर ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बताया गया है कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो ये गुण अपने अंदर डेवलप करने होंगे, तभी आप वास्तविक ज्ञान तक पहुंच सकते हो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि ये 20 आइटम हैं, 20 गुण हैं। इसमें 17 गुण जो हैं वो ज्ञानी के लिए और भक्त दोनों के लिए हैं। ज्ञानी के लिए भी हैं और भक्त के लिए भी हैं। 2 गुण अध्यात्म, ज्ञान, नित्यत्वम, ये बीच में आएगा, अभी अगली बार करेंगे। इसमें एक शब्द ये है आत्मा का शाश्वत ज्ञान और दूसरा है तत्व ज्ञान, अर्थ दर्शनम, मतलब सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए दर्शन शास्त्र का ज्ञान ज्ञानी के लिए है। ये दोनों गुण जो हैं ज्ञानी के लिए है। अब आती है बात 20वां गुण। 17 थे, 2 19 हो गए। अब 20वां गुण क्या है? मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्याभिचारिणी, कि मेरे लिए अनन्य भक्ति बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी रुकावट के, ये भक्त के लिए है। तो 20 गुणों का क्लासिफिकेशन ये है। अब आती है शब्दों को, जो शब्द हमने पढ़े हैं इनको रिवाइज कर लेते हैं। अमानित्वम, शॉर्ट में, अपने मान की कोई अभिलाषा नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं पूज्य हूँ, मैं बहुत भारी भक्त हूँ, ऐसा मान नहीं करना चाहिए। अंधिपित्वम, दिखावटीपन का अभाव, दंभ का मतलब होता है दिखावटीपन। गुण नहीं है फिर भी दिखा रहे हैं, गुण कम है तो ज़्यादा प्रकट कर रहे हैं। लोग हंसेंगे तो सदाचार छोड़ दिया, पवित्रता छोड़ दी। विवाह में गए, शादी में गए, बर्थडे में गए, एनिवर्सरी में गए, होटल में खा लिया, वैसे दिखाता कि मैं खाता नहीं हूँ, मैं तो प्याज लहसुन नहीं खाता हूँ, चाय नहीं पीता हूँ। एकांत में जब कि जरा सी आहट होती है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो एकांत कहाँ रहा? एकांत तो रहा है। अब आती है बात आचार्योपासनम। आचार्योपासनम, आचार्योपासनम का अर्थ क्या है? आचार्य, महाभागवत गुरु को दंडवत प्रणाम करना,
मतलब समर्पण करना, आदर सत्कार करना, उनके शरीर को और उनके मन को सुख पहुंचाना, उनके आदेश का पालन करना। शौचम, बाहर एवं भीतर की शुद्धि। बाहर क्या है, आपको स्नान करना है, टॉयलेट जाना है, ब्रश करना है वगैरह वगैरह, मतलब उसमें पृथ्वी का भी इस्तेमाल हो जाता है और जल का भी इस्तेमाल हो जाता है। शांडिल्य उपनिषद क्या कहता है? शांडिल्य उपनिषद कहता है कि बाहर का जो शौच है, बाहर की जो पवित्रता है, वो पृथ्वी और पानी दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और भीतर की शुद्धि होती है मन की। मन की शुद्धि में झूठ नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए। प्लस आप मंत्र करते हो, माला करते हो, मंत्र जाप करते हो तो मन को शुद्ध करते हो। स्थैर्यम, स्थैर्यम का मतलब है आपकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ होनी चाहिए, बुद्धि में स्थिरता होनी चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, अनन्य भक्ति होनी चाहिए। आपको भक्ति के पथ पर विचलित नहीं होना है, ये बात इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद है आत्म विनिग्रह है। आत्म विनिग्रह का अर्थ ये है, आत्म मीन्स यहाँ पे मन की बात हो रही है कि मन को वश में करना है दो प्रकार से। सेंस ऑब्जेक्ट्स अर्थात विषयों से इंद्रियों को हटा लेना, तो हौले हौले मन वश में हो जाएगा, पहला। दूसरा होता है स्फुरना और संकल्प। स्फुरना किसे कहते हैं? स्फुरना होती है कि चेंजेस आते रहते हैं, आप उसको बदलते रहते हो, कि आपका जो मन है वो दर्पण की तरह हो जाता है, कोई भी चीज़ उसमें टिकती नहीं है, दृश्य चिपकता नहीं है, बदलता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं, अभी कुछ है तभी कुछ है, तभी कुछ है अभी कुछ है। और संकल्प, ये स्फुरना जो होती है ये शीशे की तरह होती है, दर्पण की तरह, कि उसमें दृश्य जो है चिपकता नहीं। अब संकल्प आता है। संकल्प क्या है? कैमरे की फिल्म की तरह होता है, कि वो दृश्य को पकड़, मतलब उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाता है, मन के अंदर बसा लेता है, यस ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, ये करना ये करना ये करना, वो चिपक जाता है। मतलब पर आपको इन दोनों से छुटकारा पाना है, मतलब किसी भी वस्तु में राग नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। स्फुरना आती जाती रहती है, पर जब आप अभ्यास करते हो तो वो संकल्प में बदल जाती है। बार बार सुनोगे, बार बार देखोगे, बार बार पकड़ोगे, फिर वो फिक्स हो जाएगी, संकल्प में बदल जाएगी। अब असली संकल्प क्या है? असली संकल्प है राग और द्वेष से मुक्ति। भौतिक आनंद का संकल्प नहीं चाहिए, आध्यात्मिक आनंद का संकल्प चाहिए। भौतिक संसार में राग और द्वेष से मुक्त हो जाना भक्त का लक्षण है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, कि इंद्रियों का इंद्र विषयों से डिसोसिएशन कर देना, इंद्र विषयों का परित्याग कर देना। अनहंकार, अहंकार एवं अभिमान का अभाव। अहंकार की मैंने चर्चा करी, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, इसको भूल जाना, मैं आत्मा हूँ, इसको याद रखना। और अपने अभिमान, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, मैं डॉक्टर बन गया, मैं इंजीनियर बन गया, मैं उसका भूल जाना, अभिमान छोड़ देना। इसके बाद है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोषान दुखांश। जन्म के दोष से प्राप्त होने वाले दुखों का दर्शन समझना, कि जन्म से क्या दुख प्राप्त होते हैं, जन्म होने के बाद मुझे क्या दुख प्राप्त होते हैं, क्या कष्ट आते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर जो है तीन चीज़ें रह गई, एक है आर्जवम, एक है शांति और एक है अहिंसा। आर्जवम क्या है? सरल अर्थात सीधेपन का भाव होना चाहिए,
झूठ, छल, कपट, फ्रेब, इसका अभाव होना चाहिए। अब सरलता जो है वो भी 3 तरह की होती है। आप सरल हैं, कैसे? आप शरीर से सरल हैं, वो कैसे हो गया? शरीर तो शरीर है, सरलता क्या होगी? मन की सरलता है, वो कैसे होगी? और वाणी की सरलता है, वो कैसे होगी? सो इन 3 चीज़ों को समझना है। शरीर की सरलता क्या है? मतलब सादा रहन सहन, ऐंठना नहीं है, अकड़ना नहीं है किसी से, समभाव रहना है, साधारण भाव में रहना है। शरीर में बहुत ज़्यादा सजावट नहीं करनी है, चाल ढाल में सरलता रहनी चाहिए, अकड़ के नहीं चलना है, ऐंठ के नहीं चलना है। ये शरीर की सरलता है। मन की सरलता क्या है कि मन से छल नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, निष्कपटता होनी चाहिए, दया होनी चाहिए और सौम्यता सौम्यता होनी चाहिए, विनम्रता, विनयशीलता, सौम्यता होनी चाहिए। वाणी की सरलता क्या है? मीठा बोलना, व्यंग नहीं करना, निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, अपमानजनक शब्द नहीं कहने। कैसे शब्द कहने हैं? सरल, प्रिय, हितकारक। दूसरे को कष्ट मिले, दूसरे को दुख मिले, ऐसे शब्द नहीं बोलने। अब एक शब्द इसमें इस्तेमाल हुआ है, शांति। शांति का मतलब है सहनशीलता। इसका एक अर्थ और है क्षमा करना। क्षमा करने में भी 2 चीज़ें हैं। एक है कि आप में सामर्थ्य है, अपराध किया किसी ने, फिर भी आप उसे दंड नहीं दे रहे हो, बदला नहीं ले रहे हो। दूसरे से भी या भगवान से भी इसको दंड देने की प्रार्थना नहीं करनी है। दूसरा, हमें दुख दिया है, दुख तो स्वरूप आत्मा तक पहुंचता नहीं, दुख तो शरीर को मिल रहा है, मन को मिल रहा है, तो क्षमा का भाव आ जाता है। दोस्तों से, मतलब दोस्तों कह रहा हूँ, सॉरी, दांतों से जीभ कट जाती है पर दांतों को दंड नहीं दिया जाता। नेचुरल है, हो गया, कोई बात नहीं। अब लास्ट में आती बात अहिंसा। अहिंसा में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत इंट्रिकेटली जाएंगे, डिटेल्ड में जाएंगे, शॉर्ट भाव में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मन से, वाणी से, शरीर से किसी को दुख नहीं देना है। हिंसा करने वाला एक जो खुद हिंसा करता है, दूसरा किसी से हिंसा करवाता है, तीसरा हिंसा का समर्थन करता है। जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मारा, हिंसा हो गई, उसने मारा नहीं, तीसरे व्यक्ति से कहा तो इसे मार दे, उसको मारा। तीसरे व्यक्ति ने मार दिया या किसी और ने मार दिया तो उसको एक्सेप्ट कर लिया, हाँ भाई अच्छा हुआ, इसको मारा गया। ये हिंसा का समर्थन है। अब उसके बाद हिंसा जो है वो 3 तरीके से होती है, या क्रोध में आके, या लोभ में आके, या मोह में आके। क्रोधित हो गए तो हिंसा कर दी, लोभ आ गया, लालच आ गया तो हिंसा कर दी, मोह आ गया तो हिंसा कर दी। अब थोड़ी मात्रा में करी, मध्य मात्रा में करी, या ज़्यादा मात्रा में करी। अब आपने किसी के साथ झगड़ा कर लिया, लड़ाई कर ली, तीर्थ स्थान में जाके, मंदिर में जाके, आपने फेस्टिवल वाले दिन, त्यौहार वाले दिन, दिवाली, पूर्णिमा, एकादशी, जन्माष्टमी में किसी से लड़ाई कर ली, आपने जो है जन्मदिन पे, विवाह पे, मुंडन पे, पुण्यतिथि पे झगड़ा कर लिया, लड़ाई कर ली, और आपने मनुष्यों को, पशुओं को, गुरु को, माता पिता को आपने जो है हिंसा कर दी,
अपशब्द कह दिए, अपमान सूचक शब्द इस्तेमाल कर लिए। तो ये सारी जो है हिंसा की वैरायटीज़ हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे, शेष फिर आधा इसका पोर्शन बचा है वो अगली बार करेंगे।